तलबा अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी बच्चों की मांग थी कि हमें जो बोर्ड के एग्ज़ाम में ईमेल लिखा जाएगा तो उसके बारे में पूछा जाएगा तो हमें किस तरह से लिखना है। तो काफ़ी सारे बच्चों की ये डिमांड थी कि हमें ईमेल के बारे में बताया जाए। तो आज मैं इसी मौजू पर आपके रूबरू हुआ हूँ और उर्दू में ईमेल लिखने का तरीका आपको बताऊँगा। सबसे पहले आप लिखा हुआ देख सकते हैं कि जिसको आप ईमेल लिख रहे हैं उसका आपने यहाँ पर ईमेल लिखना है। उसको लिखेंगे टू। ठीक है। ईमेल ज़रूरी नहीं है कि किसी के नाम का ईमेल लिखें, जिस तरह से मैंने लिखा हुआ है abc@gmail.com। आप XYZ BGH कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट यानी जो ईमेल आप लिख रहे हैं उसको लिखने का मकसद क्या है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है आपके लिए इंसानी हमदर्दी, यानी हमदर्द होने के नाते मैंने किसी की मदद की है, तो उस मौजू पर मैंने ये ईमेल लिखा है। मेरे लिखने का मकसद ये है। उसके बाद जब ये तीन चीज़ें हो जाएंगी उसके बाद आपने लिखना है मेरे प्यारे दोस्त, ये लिखना है। उसी के नीचे लिखना है आपने अस्सलाम वालेकुम। यहाँ तक आपने जब आप यहाँ पहुँच जाएंगे उसके बाद आपने क्या करना है, अपना मौजू जो चीज़ आप लिखना चाहते हैं वो लिखना स्टार्ट करनी है। तो इस तरह से जिस तरह से मैं पैराग्राफ दे के लिख रहा हूँ कि मैंने ये लिखा है कि कल मैं जम्मू जा रहा था, गाड़ी में सवार हुआ, सीट पर बैठा, मेरे साथ एक बुज़ुर्ग बैठ गए जो बहुत ज़ईफ़ थे, यानी बूढ़े थे। कमज़ोर होने की वजह से उन्हें गाड़ी में चढ़ने और उतरने में बहुत परेशानी हो रही थी। ये चीज़ आपने लिखनी है। इसका लिखने का मकसद ये है कि जो आप वाक़या बयान कर रहे हैं वो कब और कहाँ पेश आया, ये लिखने का मकसद है। ये पैराग्राफ आपका हो गया यहाँ पर ख़त्म। यहाँ पर पैराग्राफ आपका ख़त्म हो गया। अब दूसरा पैराग्राफ में आपने लिखना है कि आपने किस तरह से किसी की मदद की या आपने क्या काम किया, ये आपने दूसरा पैराग्राफ में लिखना है। पूरे सफ़र में मैंने उनकी तरफ पूरा ध्यान दिया या रखा, उन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होने दी। मैंने खाना पानी देने और गाड़ी में उतरने चढ़ने में उनकी बहुत मदद की। यहाँ पर आपने ये बता दिया कि मैंने किस तरह से उनकी मदद की। ये दूसरा पैराग्राफ आपका यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब तीसरा पैराग्राफ यानी आखिरी जो पैराग्राफ है उसमें आपने ये लिखना है कि मैंने अगर किसी की मदद की है तो उसने किस तरह से मेरा शुक्रिया अदा किया है। तो इसमें आपने लिखना है आखिरकार जब हम जम्मू पहुँचे तो उन्होंने मेरा बहुत ही अच्छे अंदाज में शुक्रिया अदा किया और वो खुशी खुशी अपने घर की तरफ रवाना हो गए। यानी उन्होंने मेरे पूरे सफ़र में हम साथ रहे, मैंने उनकी अच्छी तरह मदद की और आखिर में उन्होंने मेरा अच्छी तरह से शुक्रिया अदा किया। तो ये आपके हो गए 3 पैराग्राफ। उसके बाद आखिर में आपने लिखना है मुझे उम्मीद है अपने दोस्त को, मुझे उम्मीद है कि इंसानी हमदर्दी का ये वाक़या आपको पसंद आया होगा और आप भी मुस्तकबिल में ज़रूर किसी न किसी की मदद करेंगे। फिर जब यहाँ तक हो जाएगा उसके बाद जब आपने एंड करना है तो एंड करने के लिए आपने क्या करना है, बिल्कुल इसकी बराबर आना है इधर और इस तरह से इसको यहाँ पर एंड कर देना है। वस्सलाम, आपका दोस्त अली बेजीम, जो भी है आपने वो लिख देना है। तो जब आप ये ईमेल लिखेंगे ये चीज़ ध्यान में रखें कि कम से कम आपका जो ईमेल है वो 100 से 150 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए। इस तरह से छोटे छोटे पैराग्राफ में या छोटे छोटे पॉइंट्स में आप ईमेल लिख सकते हैं और अच्छी तरह से आप उसको लिखने की सलाहियत अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको लिखने का ये जो तरीका है जो मैंने बताया आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आने वाले इम्तिहान में आपको अगर ईमेल के बारे में पूछा गया लिखने के लिए तो आप बहुत ही अच्छे अंदाज में और इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए आप उर्दू में ईमेल को अच्छी तरह से लिख पाएंगे। तो मेरी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। अल्लाह आपको कामयाब करे। आप मेहनत से पढ़ें और एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो जाए।
اللہ آپ کو کامیاب کرے. بہت شکریہ.